दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मोदी समर्थक माने जाने वाले टीवी एंकरों में कैसे गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। शायद सरकार का ज्यादा लाडला बनने की लड़ाई है। अगर सरकार एक पर ज्यादा लाड दिखाती है तो दूसरा नाराज हो जाता है। आजकल अर्नब गोस्वामी थोड़ा भाव खा रहे हैं, थोड़े तेवर दिखा रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी ने पलटी मार ली है। हालांकि यकीन करना मुश्किल है। कितने दिन सरकार से सवाल पूछेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। हाल फिलहाल अरावली को लेकर और वायु प्रदूषण को लेकर धज्जियां उड़ाई है मोदी सरकार की अर्नब गोस्वामी ने। हालांकि मैं पीएम मोदी की धज्जियां नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव की तो क्लास लगाई है और सुधीर चौधरी पर भी एक तंज कसा था, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने जवाब दिया है। सुधीर चौधरी ने अर्नब गोस्वामी के पलटी मारने को लेकर एक कटाक्ष किया है, जिसे लेकर पब्लिक चटकारे ले रही है कि क्या सुधीर चौधरी को इस बात का दर्द हो गया कि अर्नब गोस्वामी ने सरकार को घेरते हुए सरकारी चैनल पर सुधीर चौधरी के सैलरी पैकेज का जिक्र कर दिया था। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि 15 करोड़ वाले सरकारी पत्रकार ये सवाल नहीं पूछेंगे, जिसके बाद अब अर्नब गोस्वामी के पलटी मारने को लेकर शायद सुधीर चौधरी ने एक पोस्ट किया है, जिसे देखकर पब्लिक कहती है कि अर्नब गोस्वामी को जवाब दिया है सुधीर चौधरी ने। क्या बोला है सुधीर चौधरी ने जिसे अर्नब गोस्वामी पर माना जा रहा है, उससे पहले पूरी कहानी आपको बताते हैं कि सुधीर चौधरी को आखिरकार किस बात का बुरा लग गया। अर्नब गोस्वामी ने अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो सरकार ने नई परिभाषा बनाई है कि 100 मीटर से कम हाइट वाली पहाड़ियां अरावली हिल नहीं मानी जाएंगी और उन्हें संरक्षित नहीं माना जाएगा। अब इसको लेकर आंदोलन छिड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर जनता सवाल करी सरकार से, तो अर्नब गोस्वामी ने मोदी सरकार को घेरते हुए और मोदी समर्थक मीडिया को घेरते हुए, हालांकि अर्नब गोस्वामी भी उसी का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन लंबे समय बाद थोड़ी बहुत पत्रकारिता करते हुए क्या बोला था अर्नब गोस्वामी ने, पहले वो आपको दिखाते हैं। अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि कॉर्पोरेट मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकता। शायद अंबानी अडानी के जो चैनल हैं उन पर बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी कि कॉर्पोरेट मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकता, राजनीतिक मीडिया नहीं पूछ सकता, लुटियंस मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकता, सरकार से 15 करोड़ लेने वाले एंकर भी नहीं पूछ सकते। तो ये तंज जो है सुधीर चौधरी पर माना जा रहा है कि सरकार से 15 करोड़ लेने वाले एंकर भी नहीं पूछ सकते। अब कितना सैलरी पैकेज है वो सुधीर चौधरी बता सकते हैं, लेकिन करोड़ों में तो जनता को लगता है कि पक्का होगा। अर्नब गोस्वामी 15 करोड़ वाला तंज कसते हैं कि ऐसे एंकर सरकार से सवाल नहीं कर सकते। आगे अर्नब गोस्वामी कहते हैं, मैं सरकार की तरफ से सवाल पूछता हूं, 90% पहाड़ों की सुरक्षा हटने से किसे फायदा होगा? किसानों को नहीं, धूल में घुटते शहरों को नहीं, भूजल को नहीं, फायदा होगा खनन कंपनियों को। उन्हें सबसे बड़ी मंजूरी मिल गई है, न्यायिक मंजूरी। अरावली थार रेगिस्तान को हरियाणा, पश्चिम यूपी और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अब 90% अरावली की कानूनी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। जो खनन पहले अवैध था अब कानूनी हो जाएगा। पर्यावरण मंजूरियां झटपट मिलेंगी, विदेशी निवेश आएगा, कुछ लोग रातों रात अरबपति बन जाएंगे। राज्य सरकारें कहेंगी हम तो सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहे हैं। यही सरकार का नया खेल है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जैसे अमेरिका या कनाडा कह दे कि पहाड़ तोड़ दो, हमें पैसा कमाना है। सरकार को दखल देना होगा। सरकार ये न सोचे कि देश की मीडिया अपना काम नहीं करेगी। तो सरकार को तेवर दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं अर्नब गोस्वामी की सरकार ये न सोचे कि देश की मीडिया अपना काम नहीं करेगी। ये कहने की नौबत क्यों आ गई? ये बताना पड़ रहा है कि भैया हम अपना काम करना भी जानते हैं। तो अर्नब गोस्वामी शायद सरकार को थोड़ी बहुत घुड़की दे रहे हैं। और सुधीर चौधरी पर जो 15 करोड़ सैलरी वाला तंज कसा, तो सुधीर चौधरी ने क्या कहा है, अर्नब गोस्वामी के पलटी मारने को लेकर क्या कहा है, आगे आपको बताएंगे। पहले सुधीर चौधरी ने सरकार का सुरक्षा कवच बनने का कैसे काम किया है। जो अरावली की बात हो रही है या वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो पर्यावरण के मसले पर ऐसी बात कही सुधीर चौधरी ने जो सवाल उठाती है कि देश की जनता के टैक्स का पैसा, चाहे वो 15 करोड़ है, चाहे वो 5 करोड़ है, चाहे वो 1 करोड़ है या लाखों में है, जो भी मोटा पैसा सुधीर चौधरी को दिया जा रहा है वो देश की जनता के साथ नाइंसाफी है। ऐसे एंकर इतना पैसा डिजर्व नहीं करते। ये जनता के साथ एक तरह की गद्दारी है सरकार की। किस बात के लिए जनता के टैक्स का इतना पैसा सुधीर चौधरी को दिया जा रहा है जब वो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? क्या ऐसे एंकर को देश के राष्ट्रीय चैनल पर जगह देनी चाहिए जो ऐसी अलोकतांत्रिक बात करता है, लोकतंत्र की कमियां बता रहे सरकार को डिफेंड करने के लिए? और क्या कहा है वायु प्रदूषण को लेकर सुधीर चौधरी ने, जिसे लेकर बहुत सारे लोग हैरान है। ये सवाल उठा रहे कि सरकारी चैनल पर क्या इस तरह की बकवास की जा सकती है? जनता के टैक्स का पैसा इनकी जेब में जा रहा है और ये मुंह से क्या उगलते हैं, क्या बकवास उगलते हैं, जरा देखिए। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता।
सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। चीन की सरकार अगर चाहे तो अपना कोई भी मनचाहा फैसला एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के बल पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास करना होता है, ना ही हर 5 साल में चुनाव जीतने की जरूरत होती है, ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां संसद है, यहां सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है, इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में बरसों लग जाते हैं। इसके बावजूद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाते, लगातार उनका कानूनी विरोध होता रहता है। सरकार को डिफेंड करते हुए यहां सुधीर चौधरी लोकतंत्र की कमियां बता रहे हैं कि पोल्यूशन इसलिए दूर नहीं कर पा रही सरकार क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्षी नेता हैं, सांसद हैं, मीडिया है जो सवाल करती है, मतलब सवाल करने वालों को ही जिम्मेदार बता दिया कि सरकार मजबूर है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जो सुधीर चौधरी कहते हैं कि विपक्षी सांसदों की परवाह हो जाती है, मीडिया की परवाह हो जाती है। अब मनरेगा का नाम बदला कि नहीं बदला? पहले सरकार ने अपने एजेंडा में बताया तक नहीं था कि हम नाम बदलने वाले हैं और नई योजना लेकर आने वाले हैं। अचानक योजना लेकर आते हैं, विपक्षी सांसद विरोध करते रह जाते हैं और संसद में बिल पास हो जाता है। ऐसे अनेकों बिल हैं जो संसद में विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हुए हैं। तो क्या विपक्ष अड़ंगा डाल रहा है वायु प्रदूषण रोकने में? मतलब किस तरह के लॉजिक हैं? लोकतंत्र के नुकसान बताए जा रहे हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र की वजह से वायु प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब किस तरह की पत्रकारिता हो रही है? और ऐसे लोगों को जनता के टैक्स का पैसा दिया जाता है सैलरी के रूप में। अब इस महान ज्ञान को लेकर जो मशहूर टीचर है गगन प्रताप, वो क्या कहते हैं? अरावली पर सवाल उठ सकता है, लोकतंत्र पर सवाल उठ सकता है, लेकिन सुधीर चौधरी की वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। ये महोदय प्रदूषण का कारण लोकतंत्र को बता रहे हैं। प्रदूषण का कारण लोकतंत्र है। इस दिव्य ज्ञान के लिए इनको टैक्स पेयर के पैसे से सरकारी चैनल पर 15 करोड़ की सैलरी मिल रही है। अब हंसू या रो? इसके अलावा आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती हैं, रेखा जी की दोस्ती हुई है सुधीर चौधरी के साथ या इनकी दोस्ती हुई है रेखा जी से। एक AQI को टेम्परेचर बताती है और ये महोदय प्रदूषण का कारण लोकतंत्र को बता रहे हैं। जी सही पढ़ा आपने, प्रदूषण का कारण लोकतंत्र है। इस दिव्य ज्ञान के लिए 15 करोड़। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान के लिए आखिरकार इतना मोटा सैलरी पैकेज कैसे दिया जा सकता है। पत्रकार समरराज कहते हैं, आपके टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए सैलरी उठा रहा डीडी न्यूज का एंकर बोल रहा है, प्रदूषण के लिए लोकतंत्र जिम्मेदार है। चीन का उदाहरण तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे समेत पूरा यूरोप इसे नजर नहीं आ रहा, जहां लोकतंत्र भी है और प्रदूषण भी नहीं है। तो देश के बुद्धिजीवी हैरानी जता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को इतना मोटा सैलरी पैकेज दिया जा रहा है, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से। अब आपको बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जब सरकारी एंकर सुधीर चौधरी पर सवाल उठाया तो उसके बाद सुधीर चौधरी ने क्या बोला है, जिसे लेकर पब्लिक तंज कस रही है कि सुधीर चौधरी को शायद चुभ गई है अर्नब गोस्वामी की बात। सुधीर चौधरी ने कहा कि आजकल मीडिया में भी ओड इवन चल रहा है, आज यहां कल वहां। तो सुधीर चौधरी तंज कसते हैं कि आज यहां कल वहां, आजकल मीडिया में भी ओड इवन चल रहा है। अपने आप में जो पोस्ट किया है सुधीर चौधरी ने, यही सवाल उठाता है कि क्या हम सुधीर चौधरी को पत्रकार कह सकते हैं? आज यहां कल वहां क्या मतलब इस बात के मायने क्या है? क्या पत्रकार यहां वहां होता है? पत्रकार होता है जनता के साथ। पत्रकारों का काम होता है सरकार से सवाल करना, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, जनता को जागरूक करना, जनता को सूचनाएं देना। लेकिन सुधीर चौधरी जब सरकार पर सवाल उठता है तो कई बार तो जनता को ही जिम्मेदार बता देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को सरकारी चैनल में रखा जा सकता है? ये देश की जनता के साथ सरासर धोखा है। देश की जनता का क्या ज्ञानवर्धन कर रहे सुधीर चौधरी? थोड़े दिन पहले धुरंधर फिल्म को लेकर दावा कर दिया था कि पाकिस्तान के लोग भी अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं। उसमें भारत के एक कंटेंट क्रिएटर थे, उनका वीडियो इस्तेमाल किया, उसके बाद मजाक बना तो सफाई देकर भी सामने आ गए कि हमारी टीम होती है, गलती से एक क्लिप लग गई, भावनाओं को समझें, एक आध बार गलती हो जाती है। क्या ऐसे लोग दावा कर सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी में गलती नहीं की? दोस्तों, गलतियां करने में और इंटेंट के साथ गलतियां करने में अंतर होता है। चलो मान लिया कि एक आध बार गलती हो जाती है, लेकिन एक आध बार सरकार से सवाल भी तो होना चाहिए। सुधीर चौधरी अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखिए, आखिरी बार पीएम मोदी से सवाल आपने कब किया था? मतलब कितने साल पहले किया था? क्या आपने सुधीर चौधरी को पिछले कई सालों से पीएम मोदी से एक भी सवाल करते देखा है? मोदी सरकार की एक भी बार आलोचना करते देखा है? मुझे तो याद नहीं आता। तो क्या गलती से एक आध बार ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है? हाँ, विपक्ष की आलोचना करते खूब देखा है। अब प्रदूषण के लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं, लोकतंत्र को जिम्मेदार बता रहे हैं और फिर बुरा भी मानते हैं कि देखिए हमें तो बेवजह गोदी मीडिया कहा जाता है। अब अर्नब गोस्वामी धज्जियां उड़ाने लगे तो कहते कि भैया ओड इवन वाला सिस्टम हो गया है, आज यहां कल वहां। तो क्या